ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, आचार्यवाणी में जो हम आज विषय लेके आए हैं वो है मकर राशि का। मकर राशि पर जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, अप्रैल के महीने में कई प्रकार के विशेष परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। राहु का सूर्य के साथ योग बनने जा रहा है। वहीं सूर्य, बृहस्पति और राहु का, तीनों ग्रहों का योग भी बन जाएगा इसके बाद 21 अप्रैल से, यानी 14 अप्रैल की हम बात करें तो विशेष तौर पर सूर्य परिवर्तन होने हैं और 21 तारीख को वहां पर बृहस्पति परिवर्तित होकर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए शनि प्रभावी राशि मानी जाती है और ऐसे में शनि का विशेष तौर पर योग बन रहा है और शनि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी है आपकी राशि के अनुसार से। इस वक्त शनि अपने बड़े शुभ वाले स्थान पे चल रहे हैं इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से, और वैसे तो 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी जो शनि है वो कई प्रकार से शुभ योग बन रहे हैं। 7.5 का उतना खराब प्रभाव नहीं उत्पन्न करेंगे जितने हैं, और इनकी दृष्टि विशेष तौर पर इन सारे ग्रहों की युति पर पड़ने वाली है। देखिए, जो शनि की तृतीय दृष्टि जो होती है वो तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है और चतुर्थ भाव में ही ये सारा योग बनने जा रहा है। राहु वहां चल रहे हैं ऑलरेडी, और साथ साथ सूर्य जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे 14 अप्रैल के दिन। 21 को बृहस्पति भी वहां पहुंच जाएंगे, तो सबके सब शनि महाराज के दृष्ट भाव में आ जाएंगे। शनि आपके लिए विशेष तौर पर एक लगने के स्वामी है, योग कारक है, शुभ है, अशुभ नहीं है। सबसे पहले तो ये भाव समझें, क्योंकि राशि के अनुसार से इस बात को समझा जाए तो आपके लिए अशुभ नहीं है। राशि का स्वामी बड़ा शुभ ग्रह माना जाता है, और ऐसे में यदि लग्नेश भी हो जिनके लिए, उनके लिए तो परम शुभ माना जाएगा। तो राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये विशेष तौर पर जो योग बन रहा है सूर्य का आपके चतुर्थ भाव में पहुंचना। चतुर्थ भाव किसका भाव है? चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव है। चतुर्थ भाव मकान का, जमीन का, जायदाद का, कार का, वाहन का, समस्त प्रकार के जितने भी संसार में सुख हो सकते हैं उन सब का भाव माना जाता है। आपके जितने मकान के सुख हमको बताया, जमीन जायदाद का सुख जो होता है वो सब भी वहीं से वर्णित किया जा रहा है। यदि सुख की परिकल्पना की जा सकती है तो सुख को देखने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन में सुख है कि नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज सुख है कि नहीं है, तो सबसे पहले सुख की स्थिति देखने के लिए चतुर्थ भाव को देखना चाहिए। चतुर्थ भाव का कारक, चतुर्थ भाव का स्वामी, उनका प्रभाव, वो कहां बैठे हैं, उन किस प्रकार का योगायोग बना रहे हैं, ये तो जन्मपत्री का विषय है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न करने का योग बन रहा है वो हमें समझ लेना चाहिए। और जो वो बताता है कि खास तौर पर कि वहां पर चतुर्थ भाव में राहु ऑलरेडी चल रहे हैं और वो सुख में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, और वहां पहुंच जाएंगे सूर्य। आमतौर पर सूर्य मेष राशि पर आके उच्च के माने जाते हैं, बड़े शुभ हो जाते हैं और बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं, और ऐसे में हर वर्ष में 1 महीने के लिए आपके चतुर्थ भाव में आते हैं। तो इस समय में कई प्रकार के सुख देने का योग बना सकते हैं आपके सूर्य विशेष तौर पर। उन सब में किसी ना किसी प्रकार से राहु ने वहां रहते हुए इन सब शुभ प्रभावों में कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने का काम कर दिया है इस वक्त, और ग्रहण में कमी लाने के योग बनाएंगे। तो उन सब चीजों को आपको सावधानी के साथ समझकर उसका उपाय करने की जरूरत दिखाई देती है, और आप यदि उसका उपाय करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। एक विशेष तौर पे अच्छी बात यह बन रही है कि सूर्य को वहां पर इन समस्त ग्रहों की युति को शनि ने वहां देख लिया है, और इस दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं कि व्यवसायिक दृष्टिकोण में यदि आप थोड़ा सा ध्यान रख लें तो ऐसे में आमदनी को बढ़ाने का बहुत अच्छा योग बन सकता है आपके लिए। कुछ खास उपाय कर लें, क्योंकि शनि महाराज बहुत शुभ है इस वक्त। वहां पर शनि आपके परम शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, और ऐसे में बुद्धिमानी के साथ थोड़ा सा यदि आप अपने आप को ट्विस्ट करने का प्रयास कर ले, कुछ खास उपाय आप करने का प्रयास कर ले, तो बहुत बढ़िया से आप इसका लाभ ले सकते हैं इस समय का। विशेष तौर पर क्या करना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। सबसे पहले तो माता जी का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, माँ की सेवा जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। नित्यप्रति माँ की सेवा कैसे होती है, अब ये नहीं कि उनके आप जो भी आप कर सकते हैं सुबह सुबह उनका आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद तो जीवन पर्यंत बच्चे को संतान के साथ ही होता है, चाहे वो बच्चा माने चाहे ना माने। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, सबसे पहले सुबह सुबह उनकी वंदना करना, पैर छू लेना, उनका आशीर्वाद विशेष तौर पर उनके बारे में पूछ लेना,
आप ये छोटे छोटे उपाय करके मां की सेवा कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो इस संबंध को आप समझ लें, ये छोटा सा उपाय है, केवल एक के साधे सब सधे। जी हां, ये चतुर्थ भाव जो मां का सन, आपके सुख का पदार्पण आप चाहते हो जीवन में, सुख की आकांक्षा कौन सा व्यक्ति नहीं करता। जब व्यक्ति को सुख नहीं मिलता ना, तब कहता चले जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आकांक्षा मन में सुख की ही होती है। हम सोते भी तभी हैं जब हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस बात को हम समझें, तो छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि जिनकी माता जी उनके साथ रह रही हैं, तो उनका विशेष तौर पर आशीर्वाद नित्य प्रति लेने का प्रयास कीजिए। उनके लिए कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज है उनको पसंद करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन के योग बन जाएगी। और साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं, गौ की सेवा। गौ भी मां के विशेष तौर पे स्थान प्राप्त है गौ को भी, तो गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। छोटा सा कार्य, जितना हो सके गाय के निमित्त आप थोड़ा पालक ले जाके डाल दी, थोड़ा सा चने की दाल को भिगो के डाल दीजिए। यदि थोड़ा थोड़ा ये उपाय करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए, सूर्य और राहु की युति तो कुछ ही देर के लिए है, ये करीब 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहेगी। लेकिन सूर्य, ये राहु की और बृहस्पति की युति जो है, गुरु चांडाल योग जो है, वो रहने वाला है करीब करीब 31 अक्टूबर तक इस साल में। तो ये उपाय आपको लगातार करने की जरूरत है साहब। जब तक आप लगातार इन उपायों को नहीं करेंगे, तब तक ये इनका प्रभाव ठीक नहीं होने वाला। तो आप इस विशेष तौर पर इस बार इन छोटे छोटे उपायों को आप अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। राहु का मंत्र है, उसका जप करें, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें। एक काम और कर सकते हैं, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, उस समय पर एक प्याले में विशेष तौर पर दूध डालकर बिल्ली को पिला दिया कीजिए। जहां बिल्ली आने जाने का हो, वहां विशेष तौर पर आप रख दीजिए घर के बाहर। और ये एक छोटा सा राहु का उपाय है, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। क्या कुछ प्रभाव आपका राहु के इस योगायोग के दृष्टिकोण से होने वाला है, वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद भी आपकी जन्मपत्री में क्या कुछ योग चल रहे हैं और कैसे उन चीजों को आप समझ सकते हैं, उसके लिए आप हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम हम करते हैं अध्यात्म योग के अनुसार से, साधना यज्ञ के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली खुरेजी लक्ष्मीनगर में। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 10:30 तक का वो कार्यक्रम रहता है। आप आए, यज्ञ में सम्मिलित हों। और वहां पर भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान के संबंध में हम बहुत सारे शोध कार्य करते हैं और करीब करीब 40-50 से ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों का भी संरचना हमारे आश्रम की तरफ द्वारा की गई है। आप उन सबको प्राप्त कर सकते हैं, आश्रम में यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद।